तो मुझे एक बात बताएं, हम दोनों लाहौर की हैं जी। आप जब आपको टाइम मिलता है, मुझे आपके इंस्टाग्राम से पता चल जाता है कि आप लाहौर आ जाती हैं अपनी अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने। मैं लाहौर, कैलिफोर्निया और कराची के दरमियान रहती हूँ। बहुत इट्स वेरी टफ टू मैनेज ऑल ऑफ दैट। लेकिन कराची में जब मैं होती हूँ तो मुझे उधर माहिरा मिलती हैं दावतों पे, आयशा उमर मिलती हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में एक कंसेप्शन है, एक प्री कंसीव नोशन है कि एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स नहीं हो सकती। और आप क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? आई डोंट थिंक सो मीरा। और ये भी सच है कि इनसिक्योरिटीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जरूर होती हैं, लेकिन अल्लाह ने जिसका काम जिसको देना उसको मिलकर ही रहेगा ना। आप ले सकती हैं आपका काम, ना मैं इस तरह से कर सकती हूँ। मेरी ज़ारा से बहुत अच्छी दोस्ती है। हम लोग शायद डेली फोन पे बात नहीं करते, लेकिन हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। ज़ारा के बारे में वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत प्यारी और क्यूट लगती है? ज़ारा सेफ विद हर। दिल की ना बहुत साफ है। मेरा आप उनके दिल में जो होता है ना वो ऐसे आपके इधर, चलो ये अच्छी चीज है तुम्हारी और ये बुरी बात है, तो मैं उसके साथ हमेशा बहुत कंफर्टेबल होती हूँ। और मैं ज़ारा को बहुत पहले से जानती हूँ। कब से? आई थिंक 9 साल तो हो गए ना, जब वो एक्टर भी नहीं थी। बिल्कुल। तो मैं उनको अस्मा आपा के थ्रू जानती थी। अच्छा, तो लाहौर में क्योंकि अस्मा आपा होती थी। जी मैं वो लाहौर में होती थी, तो बस उसके ज्यादा है। और इसके अलावा मेरी उस्मान से बहुत अच्छी है। उस्मान, oh my God, we can, अब हम 10 मिनट उस्मान के बारे में बात करें। मैं तो 10 घंटे कर सकती हूँ मूवी के बारे में। यार माया इतना समझदार, पोलाइट, स्वीट और अपने काम के साथ सिंसियर इंसान एक्टर मैंने नहीं देखा। आई नो आप शरियार का कह रही थी कि काम के मामले में, लेकिन उस्मान इज जस्ट ऑल्सो एट दैट लेवल। उस्मान के साथ तो मैंने शुरू किया था ना करियर अपना, तो उस्मान की वो शुरू में होता है ना कि आप कोई आ रहा है तो आप बैठ जाइए, आपको आके चाय का कप भी दे देना, ये सोचे समझे बगैर कि अच्छा कोई क्या कहेगा हमारे बारे में। बिल्कुल। तो वो जो इज्जत देना होती है ना, वो मैंने उस्मान से बेहतर कभी किसी को नहीं दी। आई 100% एग्री। मैं उस्मान की ट्विन सिस्टर प्ले कर रही हूँ एक में। हाँ, और मैं फिर इमेजिन करूँ। लेकिन ऑब्वियसली ये कास्टिंग चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि इंडस्ट्री में जो मेरा बैकग्राउंड है, मुझे उस्मान में झलक नजर आती थी अपनी काफी हद तक। सो हम दोनों काफी कह रहे थे कि ये हम जो बहन भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, हम दोनों बहुत इससे ये तो बहुत मजे की चीज आने वाली है स्ट्रेन पे, मीरा सेठी और उस्मान साथ में देखेंगे। ऑन ज़ारा के बारे में, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक फॉर यू? ऑन ज़ारा, क्या ऑन ज़ारा मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था एज लीड, और हाइसम हुसैन के साथ था वो। पहले सिंड्रेला, फिर ऑन ज़ारा, फिर उस्मान अगेन। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ। बस मैं सुबह आती थी, मुझे हाइसम बताते थे ये चीजें तुमने करनी है, और हमने बहुत चीजें खुद से भी बोली नहीं है, लाइक उल्लू का पट्टा, मच्छर, और फिर ओबी की बड़ी आई तुम, वो जो मेरा एक था उनका डायलॉग प्रिंसेस और सब कुछ सिंड्रेला। तो ओबी के साथ ना मुझे मुश्किल नहीं होती मेरा, वो मुझे समझते हैं, मैं उनको समझती हूँ कब क्या होने वाला है क्या नहीं। तो वो बहुत मजे की चीज थी, नहीं पता था कि मतलब ऑन ज़ारा बन जाएगा। इंडिया से क्या रिस्पांस आया आपको? बहुत अच्छा था। आई थिंक उस्मान को मुझे मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने जाना था इंडिया, लेकिन समहाउ नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना कि क्या करना है, वहां जाके क्या करेंगे, यहाँ पे काम करना है। एक अच्छा फीडबैक था। और एक्टिंग की जब आपने काम अच्छा किया मेरा, फिर वो इंडिया गया, वो दुनिया भर की कोई जगह हो तो वो आपको जरूर उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। तो माया आजकल जो ये हालात हुए हुए हैं, फवाद ने कर लिया काम, सबा ने भी कर लिया, सबा कमर ने, माहिरा ने, सजल ने, अदनान सिद्दीकी ने, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं आप जैसे लोग जो मतलब आप एक्सप्लोड कर जाती इंडिया में। आई थिंक इफ यू हैड बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी, बट डज इट मेक यू सैड कि ये एकदम से सब कुछ बंद हो गया है? नो नो नॉट एट ऑल मीरा, आई डोंट थिंक सो। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा अल्लाह पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीवर आई थिंक हर मुसलमान को आना चाहिए, क्योंकि वो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। माहिरा को, फवाद को, सज्जल, मावरा, अदनान, उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, और वो इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के। पर जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लाइक फहद मुस्तफा, देन अगेन शान, फिर ये सब लोग, तो आई थिंक जो चीज़ हमें हमारे मुल्क से भी मिल रही है वो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे इत्तेफाक करती हूँ। आई थिंक कि इधर दो किस्म के स्टार्स होते हैं पाकिस्तान में, टीवी ड्रामा स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स। तो अगर आप माशाल्लाह यू मेड इट सो बिग, यू आर अ वेरी नाइस प्लेस, और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट यू आर हैप्पी। मैं सिर्फ सवाल इस हवाले से कर रही थी कि क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं करना चाहिए, बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए। फन में ये तो मैं बॉर्डर्स नहीं होने बिल्कुल सही कह रही हैं मेरा। आई थिंक अगर मैं यहाँ से वहाँ जाती, कोई और वहाँ पे जाते, तो आई थिंक उनकी चीजें जो हम लोग सीखने का हमें मौका मिलता, बिल्कुल हमें क्योंकि मैं सबा के साथ एक बार मिली, उन्होंने कहा कि माया वहाँ पे काम करने का तरीका शायद ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, पर छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग सीख रहे होते हैं।
तो ये शायद इस चीज़ पे मुझे लगे कि हाँ वो मौका नहीं मुझे मिला, बट हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, टीम्स हैं, काम है, कंटेंट है, तो क्यों नहीं। तो आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस और फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? आई रियली वांट टू नो। अब मेरे मैनेजर साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो पीछे से आवाजें दे रहे होंगे, दीपिका दीपिका दीपिका। अच्छा, मेरी फेवरेट है। ओफ, आई लव। मैं नवान से बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ, शी इज द बेस्ट। ओके। तो दीपिका, और एक्टर्स में मुझे आयुष्मान, मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। आयुष्मान के बारे में आपको, क्योंकि ही इज क्वाइट इंडी, तो मुझे अच्छा लगता है, उनके बहुत नेचुरल उनका काम है, मतलब वो ऐसे नहीं आते और काम, मतलब मुझे उनकी मूवीज देख के मुझे लगता है कि अच्छा ये चीज मुझे करनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, तो या आई रियली लाइक हिम। व्हाट इज द डिफरेंस इन स्टाइल बिटवीन आसिम रजा एंड एहसन रहीम? क्योंकि बहुत मुख्तलिफ इस दोनों के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, स्कूल्स ऑफ थॉट है, तो कैसा लगता है आसिम के सेट पे होना और एहसन के सेट पे होना? आसिम के साथ मैंने पहले एड्स किए हुए थे मेरा, तो मुझे कुछ तो उनका पता था कि आसिम काम कैसे करते हैं, और एहसन के साथ तो टोटली मुझे नहीं पता था। उनका काम करने का डेफिनेटली डिफरेंट तरीका है, और मेरी पहली फिल्म हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगी। बिल्कुल। एहसन आपको बहुत मार्जिन देते हैं, वो आपको कहते हैं कि अच्छा पहले आप करके दिखाओ जो आपको करना है, और वो चीज़ें आई थिंक उनका तरीका डिफरेंट है। अच्छा, वो डायरेक्ट नहीं करते, पहले आपको करते, पहले आपको, हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि शायद एक्टर जो कर रहा है वो उसको बेहतर पता होगा कैरेक्टर। आसिम का ये है कि आसिम भी ऑब्वियसली बहुत मार्जिन देते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज सोची हुई होती है जो शायद हम लोग नहीं सोच पाते। हम तो एक्टर को लगता है कि बस हमें पता है क्या करना है, तो आसिम आपको बताते हैं, बिठाते हैं, आपको कैरेक्टर समझाते हैं कि ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। मुझे लगा कि मेरे अंदर अदा की बहुत कमी थी, मतलब डांस और वो सब कुछ, तो उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आसिम को जाता है, क्योंकि आसिम ने हाथों की अदा, बात करने की अदा और बैठना कैसे, वो सब कुछ सिखाया। तो मुझे लगा मैं एक वो मेरी ना प्रमोशन हो गई, मैं इससे बेहतर कुछ कर पाऊंगी। अंग और अदा, आसिम और निगाह। आज से मुझे याद है कि मेरी लोग स्क्रिप्ट रीडिंग्स करवाते हैं, तो आसिम ने कहा कि इसकी डांस क्लासेस भी होंगी, तो नेगा जी और उनके स्टूडेंट्स के साथ मेरे 15 डेज का स्पेल था। तो डेली मैं कहती थी मुझे अच्छा डांस करना है, तो मैं तो बड़ा एंजॉय करती थी। दास ने कहा बेटा ये नहीं करना, नेगा जी इनको पुराने गानों पे बताएं, रेखा जी के गाने और वो सब। और मैंने कहा ये मैं फंस गई हूँ कहीं पे। लेकिन आपने किया बहुत प्यारा डांस। आई रियली होप सो। आई नो यू डिड अ ब्यूटीफुल जॉब, एंड जस्ट मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि आपको मॉडर्न ज्यादा सूट करता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जब मैं देखती हूँ तो आप जब जीन्स, फटी हुई जीन्स पहनती हैं, और जब आप टी शर्ट्स पहनती हैं, तो और जब आप अपनी वो 2 पिगटेल्स बनाती हैं, और जब किताब के साथ बैठती हैं, पीछे फूल होते हैं, तो मुझे वो वाली माया, क्योंकि मैंने आपकी देसी माया तो मुझे देखने को बहुत मिलती है, लेकिन जब आप वेस्टर्न और मॉडर्न में आती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट यू डू बोथ ब्यूटीफुली, इक्वली वेल। So Asim is more interested, I think, in beauty, है ना? Yes. हाँ, उनको ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो तो ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगी, उनके एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैंने उनसे बहुत सीखी हैं, और मुझे अब बहुत खुजली होती है मेरा कि अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा आसिम, मतलब ऑब्वियसली आपने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, आप बैठे कैसे हैं, आप बात कैसे करें। और आई थिंक अच्छी चीज़ होती है कि जब आप कुछ अच्छा सीख के निकलें।